हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9 के सामाजिक विज्ञान का अध्याय नंबर 5, जिसका नाम है आधुनिक विश्व में चरवाहे। हमने इससे पहले टॉपिक में पढ़ा था पठारों, मैदानों व रेगिस्तानों में जो चरवाहे होते हैं वे किस तरीके से अपना कार्य करते हैं या अपने पशुओं को कैसे चराते हैं। हमारा टॉपिक है औपनिवेशिक शासन और चरवाहों का जीवन। हम इस टॉपिक में बताएंगे आपको कि जब हिंदुस्तान पर अंग्रेज़ों ने शासन करना शुरू किया उस टाइम जो है जो चरवाहे होते थे उन्हें किन किन परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। औपनिवेशिक शासन से पहले यानी कि अंग्रेज़ी शासन से पहले हमने पढ़ा है कि घुमंतू चरवाहे अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कहीं भी जा कर के अपने मवेशियों को या अपने जानवरों को घास चरा लेते थे। कोई पाबंदी नहीं थी, जहाँ उनका मन करता था वे वहाँ पर जा कर के अपने मवेशी चरा लिया करते थे। लेकिन क्या हुआ, जब औपनिवेशिक शासन जो है हिंदुस्तान पर आया तो अंग्रेज़ों ने हमारे जो ज़मीन थी जिन पे चरवाहे अपनी पशुओं को चराते थे, उन्होंने क्या किया, उसको अपने कब्ज़े में लेकर के वहाँ पर खेती बाड़ी करना शुरू करा, क्योंकि उनको जो है पैसा चाहिए था। तो उन्होंने पैसा कमाने के लिए हिंदुस्तान की ज़मीन में वे चीज़ें लगाना शुरू करा जो उन्हें विदेश भेजनी होती थी। औपनिवेशिक शासन में यानी कि अंग्रेज़ी शासन में जो हमारे यहाँ के चरवाहे थे उनके हालात में बहुत ज़्यादा चेंज हुआ। और जो चारागाह थे जहाँ पर वे अपने मवेशी को चराते थे वे क्या हुए, धीरे धीरे ख़त्म होने लगे। और उनका जो चरवाहे होते थे उनका एक स्थान से दूसरे स्थान पर आना जाना जो है बंद कर दिया गया और उनसे जो है टैक्स लिया जाने लगा। इसमें अब हम पढ़ेंगे, आपको बताएंगे कि इसमें कई पॉइंट हैं। हम पहले पॉइंट पे बात करेंगे। अंग्रेज़ी शासन में अंग्रेज़ी सरकार ने क्या करा, जो चरागाह होते थे जहाँ पर मवेशी को चराया जाता था उस ज़मीन को, उस भूमि को क्या किया, खेती में परिवर्तन किया जाने लगा। उस ज़मीन को क्या किया, खेत में वहाँ पर बुआई का काम शुरू किया जाने लगा। और ज़मीन से मिलने वाले लगान के लिए क्या करते थे, वे पैसा इकट्ठा करते थे। और वहाँ पर जो वे उन ज़मीनों पर जो उन्होंने कब्ज़ा किया वहाँ पर वे अंग्रेज़ी शासन जो करते थे उनके अधिकारी जूट, कपास, गेहूँ अन्य चीज़ों को बोया करते थे। और इन चीज़ों से क्या होता था, उनको अच्छा मुनाफा मिलता था। और इन चीज़ों को वे ज़्यादातर इंग्लैंड में भेजा करते थे, क्योंकि इंग्लैंड में गेहूँ, कपास और जूट की बेहद कमी थी। वे इसी अपने पर्पज़ से, अपने इसी उद्देश्य से खेती करते थे जो उन्हें इंग्लैंड में भेजना होता था। इसी कारण क्या हुआ, धीरे धीरे जो चरागाहों की ज़मीन थी, खाली मैदान पड़े हुए थे, वे खेती योग्य बनने लगी।
क्योंकि अंग्रेज़ जो है इसी चीज़ को चाहते थे, ये जो खाली खेती पड़ी हुई है इसको खेती के योग्य बनाया जाए। और इसी उद्देश्य से क्या किया उन्होंने 19वीं शताब्दी में देश के विभिन्न भूमि जो प्रतिभूमि होती है उसके लिए इन्होंने क्या किया, नियम बनाने शुरू किए। और उन्होंने क्या किया, जो लोग कुछ लोग उनके जो है खिलाफ थे कि अंग्रेज़ी सरकार हमसे ज़मीन ना ले, किंतु कुछ लोग अंग्रेज़ी सरकार के मुआफिक थे, उनका साथ देना चाहते थे। तो जो लोग अंग्रेज़ी शासन का साथ दे रहे थे, अंग्रेज़ी सरकार का साथ दे रहे थे, उन्होंने यानी कि अंग्रेज़ी सरकार ने उन लोगों को जो उनका साथ दे रहे थे उनको क्या किया, गांव का मुखिया बना दिया। इसी कारण क्या हुआ, जो चरागाह की ज़मीन थी वे सब क्या हो गई, खेती में कन्वर्ट हो गई। इसी कारण क्या हुआ, चरागाह जो है कम होने लगे और जो मवेशी चराते थे लोग, चरावाहो, इनके सामने क्या हुआ, समस्या उत्पन्न होने लगी। और 19वीं शताब्दी के मध्य यानी कि 19वीं शताब्दी के बीच में क्या किया, अंग्रेज़ी सरकार ने एक अधिनियम जो है लागू कर दिया। इस कानून की आड़ में सरकार द्वारा ऐसे वनों को आरक्षित वनों की श्रेणी में डाल दिया। क्या करा, एक अधिनियम बनाया सरकार ने जिसमें भूमि को कई भागों में बांटा गया, जिसमें नंबर 1 था आरक्षित वन। आरक्षित वन वे वन थे जहाँ पर कीमती लकड़ियाँ पैदा होती थी, जैसे देवदास की लकड़ी, साल की लकड़ी होती है, वहाँ पर क्या होती थी, इस टाइप की लकड़ियाँ पैदा होती थी। इन वनों में क्या होता था, जो चरवाहे होते थे इनको घुसने की अनुमति नहीं थी। दूसरा टाइप वनों का जो था संरक्षित वन श्रेणी में रखा गया, जहाँ चरवाहे जा तो सकते थे किंतु उनके आने जाने के तरीके पर पाबंदी लगा दी गई। अंग्रेज़ी अधिकारियों ने क्या किया, वे चाहते थे कि जो चरवाहे हैं वे वनों में ना जाएं। उनका कहना ये था कि अंग्रेज़ सरकार जो थे, उनके अधिकारी लोग जो थे, वे ये मानते थे कि जब मवेशी लेकर के जंगलों में जाते हैं तो क्या होता है, जो मवेशी होते हैं, जानवर होते हैं, वे क्या खाते हैं, जंगली पेड़ खा जाते हैं, पौधों को खा जाते हैं और फसलों को नष्ट कर देते हैं। कुछ पौधे छोटे होते हैं जिनको चरवाहे या उनके मवेशी क्या कर देते हैं, उन्हें कुचल देते हैं या खा जाते हैं। वन अधिनियम का क्या हुआ, चरवाहों की ज़िंदगी पर बहुत गंदा प्रभाव पड़ा। चरवाहों को जंगलों में जाने से रोक दिया गया और वहाँ पर क्या हुआ, कई तरह के बंदिशें लगा दी। जैसे जंगल में जाने के लिए उन्हें क्या हुआ, परमिट की आवश्यकता होने लगी। सरकार द्वारा परमिट बनाया जाता था, जिसके पास परमिट होता था वही जंगल में जा सकता था। और जंगल से वापस आने की तारीख तय की जाती थी। मगर ऐसा होता था, अगर कोई परमिट के अनुसार जंगल से वापस नहीं आया, उसने एक्स्ट्रा टाइम लगा दिया, फालतू वक्त लगा दिया जंगल में, तो उससे क्या किया जाता, उस पर फ़ाइन लगाया जाता था। उस पर फ़ाइन जो है लगाया जाता था और उससे वो वसूल लिया जाता था। इसका थर्ड पॉइंट है, अंग्रेज़ी सरकार के जो अधिकारी लोग थे उन्हें क्या था,
उन्हें चरवाहों पर भरोसा नहीं था। जो वो चरवाहे होते थे वे गांव-गांव जाकर अपनी चीज़ों को बेचने, वे व्यापारियों और अपने रेवड़ के लिए प्रत्येक नए-नए चारागाहों की तलाश में रहने वाले, हर मौसम में अपनी रिहाइश बदल देने वाले चरवाहों को एक ही निगाहों में देखते थे। जो सरकारी अधिकारी थे वे चाहते थे कि गांव की जनता अपने गांव में ही रहे, वे लोग एक दूसरी जगह पर ना जाएं। ऐसे चरवाहों पर सरकार को नियंत्रण करना बहुत मुश्किल था। ऐसे लोग क्या थे, कानून और सरकार पर जो है भरोसा नहीं करते थे। तो इसी कारण क्या होता था, जो औपनिवेशिक सरकार थी, अंग्रेजी सरकार थी, वे घुमंतू जो लोग थे उन पर भरोसा नहीं करती थी और उनको अपराधी मानती थी। तो इसी के चलते 1871 में औपनिवेशिक सरकार द्वारा यानी कि अंग्रेजी सरकार द्वारा अपराधी जनजाति अधिनियम पारित किया गया। इस कानून के अंतर्गत क्या था कि हस्तकारों, व्यापारियों, चरवाहों के जो कई समुदाय थे इनको अपराधी समुदाय घोषित कर दिया गया। अब वे क्या हुआ, अब वे केवल परमिट को लेकर ही कहीं भी आ जा सकते थे और जो अंग्रेजी सरकार की पुलिस थी वो उन पर नज़र रखती थी। इसका चौथा पॉइंट है, अंग्रेजी सरकार ने क्या किया, अपनी आय में, अपनी आमदनी में वृद्धि करने के लिए बहुत सारे प्रयास किए। उन्होंने ज़मीन, नहरों और नमक, अन्य चीज़ों पर क्या किया, टैक्स लगाना शुरू कर दिया। चरवाहों के जानवरों पर भी टैक्स लगाना शुरू किया। चरवाहों से चरागाहों में चरने वाले प्रत्येक जानवर पर टैक्स लगाया जाता था। जैसे चरवाहे लोग होते थे अपने जानवरों को चराने के लिए लेकर जाते थे, तो सरकार उनसे प्रत्येक मवेशी पर, प्रत्येक जानवर पर क्या करती थी, टैक्स लेती थी। किसी के पास 5 मवेशी हैं तो उन 5 के हिसाब से, किसी के पास 10 हैं तो 10 जानवरों का टैक्स लिया करते थे। 19वीं शताब्दी के मध्य में देश के लगभग प्रत्येक चारागाह इलाके में टैक्स लेना सरकार ने शुरू कर दिया था। सन 1850 से सन 1880 के बीच टैक्स वसूली का कार्य जो होता था ठेकों द्वारा किया जाता था और जो ठेका पाने के लिए ठेकेदार सरकार को पैसे देते थे और फिर वे अपने मन चाहे अपनी मर्जी के मुताबिक लोगों से टैक्स लेते थे, क्योंकि उनको भी कमीशन लेना होता था, तो वे अपनी मर्जी के मुताबिक ही लोगों से टैक्स वसूल करते थे। सन 1880 के बाद सरकार ने ये कार्य स्वयं यानी कि अपना आप करना शुरू किया, टैक्स लेना अपना आप शुरू किया। सभी चरवाहों को अलग अलग पास दिए गए, जिससे क्या होता था, चरवाहे चरागाहों में जाने से पहले अपना पास दिखाकर चरागाह में पहुंच जाते थे। तो ये चीज़ें हुई जब भारत में
क्या हुआ, औपनिवेशिक सरकार, ब्रिटिश सरकार ने कब्जा किया। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, इन बदलावों ने चरवाहों की ज़िंदगी को किस तरह प्रभावित किया। अभी हमने देखा कि बदलाव हुए हैं औपनिवेशिक सरकार में, तो इस बदलाव में जो चरवाहे थे उनकी ज़िंदगी पर किस तरह प्रभाव पड़ा। तो हम पढ़ते हैं, सभी जो हमने बदलाव पढ़े हैं, इन बदलाव के फलस्वरूप चारागाहों की कमी होने लगी, क्योंकि हमने अभी आपको बताया था कि अंग्रेज़ सरकार ने पैसा कमाने के लिए क्या किया, यहाँ की ज़मीन को खेती योग्य बनाया, उस पर खेती करना शुरू कर दिया। तो इससे क्या हुआ, चारागाहों की कमी होने लगी। और जो यहाँ के चरवाहे थे उनको अपने स्वतंत्र रूप से क्या था, अपने जानवरों को चराने की अनुमति नहीं थी। और फिर चरागाहों की भी कमी हो गई थी। चरागाहों की कमी होने के कारण क्या होता था, कोई पहले तो ऐसा था कोई कहीं भी अपने जानवर चरा लेता था, मगर अब सरकार ने क्या किया, उन पर कब्ज़ा कर लिया और खेती करने लगी। तो इस कारण चारागाहों की क्या हो, कमी होने लगी और एक ही चारागाह में मवेशियों की संख्या बढ़ने लगी। क्योंकि अब जो है ठिकाने बदले नहीं जा सकते थे, तो एक ही चारागाह में खूब सारे जो मवेशी थे वे आकर चरने लगते थे। देखिए मैप में हम आपको बता दें किस स्थान पर किस जगह पर कौन से चरवाहे होते थे। आप देख सकते हैं ऊपर जम्मू कश्मीर में गुज्जर बकरवाल होते थे, राजस्थान में रायका और बंजारे, मध्य भारत में बंजारे मिलते थे, और उससे नीचे जो है धंगर, और उसके नीचे करुमा, कुरबा और गुल्ला समुदाय के चरवाहे होते थे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, चरवाहों ने इन बदलावों का सामना कैसे किया। जो चेंज हुआ है अंग्रेजी शासन आने के बाद, इन सभी बदलावों का कैसे सामना किया गया। चरवाहों ने क्या किया, जब उनको चराने की ज़मीनें नहीं बची, चरागाह नहीं बचे, तो उन्होंने अपनी जानवरों की संख्या को कम कर दी। क्योंकि पहले जो है चराने के लिए बहुत सारे मैदान थे, मगर अब जो है मैदान नहीं बचे थे। कुछ चरवाहों ने नए चरागाहों को ढूंढ लिया, जैसे ऊंट, भेड़ पालने वाले जो राई का समुदाय थे, उन्होंने 1947 के विभाजन के बाद न तो सिंध में दाखिल हो सकते थे और न ही सिंधु नदी के किनारे। भारत और पाकिस्तान के विभाजन का जो है चरवाहों की ज़िंदगी पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। अब उन्हें अपने जानवरों को चराने के लिए नई जगह ढूंढनी पड़ती थी। अब वे हरियाणा के खेतों में जाकर अपने पशुओं को चराने लगे। हरियाणा में कटाई के बाद, फसल की कटाई के बाद जब खाली खेत हो जाते हैं, तो मवेशियों को वहाँ पर ले जाकर चराया जा सकता है। खेतों में इस समय क्या होता है, खाद की आवश्यकता होती है, जो इन चरने वाले जानवरों के मलमूत्र से वहाँ की खाद की आवश्यकता
पूरी हो जाती है। कुछ जो बड़े चरवाहे थे उन्होंने क्या किया, अपनी ज़मीन खरीद ली और वहीं पर जाकर बस गए। कुछ लोगों ने क्या किया, खेती को करना शुरू कर दिया। कुछ चरवाहे व्यापारी हो गए। जो चरवाहे गरीब थे उन्होंने क्या किया, ब्याज पर पैसा लेना शुरू किया और इस कारण उनके सारे मवेशी, उनके सारे जानवर बिक गए और वे केवल क्या हुआ, उनकी ज़िंदगी एक मज़दूर के रूप में गुजरने लगी। कुछ वैज्ञानिकों का मत है कि सूखे और पहाड़ी पर जिंदा रहने का सबसे बढ़िया रास्ता चरवाही का है। तो आपने देखा कि चरवाहों की ज़िंदगी में किस कदर परिवर्तन हुआ। ये केवल हमारे देश भारत में नहीं देखा जा सकता, बल्कि विश्व के कई ऐसे देश हैं जहाँ पर इन बदलावों को देखा जा सकता है। अब प्रश्न यह है कि आधुनिक विश्व में बदलाव के दौरान अन्य देश के चरवाहों ने किन तरीकों को अपनाया। इसी के साथ हमारा ये वीडियो ख़त्म होता है और हमारा जो है नेक्स्ट वीडियो होगा कल। धन्यवाद।